कौन था गैंगस्टर मान्या सुर्वे? कैसे रखा अपराध की दुनिया में कदम? पुलिस ने कैसे कसा था शिकंजा? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आजकल बदमाशों के एनकाउंटर को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। हालात ये हैं कि यहां बदमाश कोई भी जुर्म करने से पहले अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, क्योंकि या तो उसके घर बुलडोजर पहुंच जाता है या फिर उनका एनकाउंटर होना निश्चित है। लेकिन क्या आपको पता है कि आजाद भारत का पहला एनकाउंटर कहां और किसका हुआ था? दरअसल बात 80 और 90 के दशक की है। पूरा मुंबई गैंग वॉर की जद में आ गया था। एक और जहां दाऊद इब्राहिम का खौफ था, तो वहीं दूसरा गैंगस्टर अपने पंख फैलाने लगा था और उसका नाम था मान्या सुर्वे। कहा तो यह भी जाता है कि मान्या सुर्वे का खौफ इतना था कि कहीं ना कहीं दाऊद भी उसके बारे में सोचने लगा था, लिहाजा मुंबई के हालात बिगड़ने लगे। तब इस गैंग वॉर पर काबू पाने के लिए मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर स्क्वाड से एक यूनिट बनाई। 80 और 90 के दशक में यह एनकाउंटर खूब चर्चा में रहा। इस दौरान मुंबई में कुख्यात आतंकी दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी गैंग, अमर नाइक गैंग और अरुण गवली गैंग का आतंक पसरा हुआ था। तब एनकाउंटर स्क्वाड को इनसे निपटने की जिम्मेदारी मिली। पहले एनकाउंटर की परिभाषा जानते हैं। जब अपराधी को चारों तरफ से पुलिस द्वारा घेर लिया गया हो और उसे सरेंडर करने के लिए कहा जाए, लेकिन फिर भी अपराधी सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर हमला कर भागने का प्रयास करे, तो पुलिस द्वारा बदले में की गई कार्रवाई को एनकाउंटर कहा जाता है। इसमें अपराधी की मौत भी शामिल है। खैर, मुंबई पुलिस की एनकाउंटर स्क्वाड ने 11 जनवरी 1982 को भारत के इतिहास का पहला एनकाउंटर किया। ईशाक बागवान और राजा तांबट नाम के मुंबई पुलिस के 2 अधिकारियों ने मुंबई के वडाला में कुख्यात अपराधी मान्या सुर्वे को गोली मारी थी। इस तरह मुंबई के साथ साथ भारत के इतिहास में यह पहला आधिकारिक एनकाउंटर था। इस एनकाउंटर और मान्या सुर्वे के ऊपर बाद में अभिनेता जॉन इब्राहिम ने फिल्म शूट आउट ऑफ वडाला भी बनाई थी। दरअसल मान्या सुर्वे का असली नाम मनोहर अर्जुन सुर्वे था। मान्या सुर्वे मुंबई के कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएट था और अपने सौतेले भाई भार्गव के चलते अपराध की दुनिया में आया था। मनोहर सुर्वे को उसके दोस्त मान्या नाम से बुलाते थे। पढ़ाई के दौरान ही उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ एक गैंग शुरू कर दिया था। साल 1969 में मान्या सुर्वे ने अपने भाई के साथ मिलकर एक शख्स की हत्या कर दी थी। इसी मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा हुई। हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काटने के लिए मान्या सुर्वे को अन्य के साथ यानी उसके साथियों के साथ पुणे के यरवदा जेल में रखा गया। जेल में जाने के बाद मान्या सुर्वे का आतंक चरम पर था। जेल प्रशासन ने परेशान होकर उसे रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया। कहा जाता है कि मान्या सुर्वे भड़क गया और रत्नागिरी जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गया। हड़ताल के चलते वो बीमार हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में ले जा गया। बस यहीं से मान्या पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। 14 नवंबर 1979 को पुलिस हिरासत से भागा मान्या सुर्वे अब मुंबई में पहुंच गया और हत्या, लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगा। मान्या की गैंग खतरनाक इसलिए थी क्योंकि उसकी गैंग में कई बड़े गैंगस्टर और खतरनाक माफिया शामिल हो चुके थे। 80 की दशक में मान्या का आतंक चरम पर पहुंच चुका था। शहर के लोगों में उसका बड़ा खौफ था और इसी बीच उसने दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम कास्कर की हत्या कर दी। दाऊद के भाई की हत्या के बाद मान्या की दुश्मनी दाऊद इब्राहिम से हो चुकी थी, लेकिन अब मुंबई पुलिस भी सवालों के घेरे में थी। इस दौरान मान्या का गैंग पुलिस के निशाने पर था और लगातार गिरफ्तारियां की जा रही थी। काफी मशक्कत के बाद मान्या सुर्वे को पकड़ने की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस की एनकाउंटर स्क्वाड को दी गई। साल था 1982 और तारीख थी 11 जनवरी। पुलिस को इनपुट था कि इस दिन मान्या सुर्वे वडाला के अंबेडकर कॉलेज के पास अपनी प्रेमिका विद्या जोशी से मिलने आने वाला है। इसके बाद पुलिस उसकी प्रेमिका के सहारे मान्या सुर्वे तक जा पहुंची। थोड़ी ही देर बाद मुंबई पुलिस की एनकाउंटर स्क्वाड को लीड कर रहे ईशाक बागवान की टीम ने मान्या सुर्वे को एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया और इस तरह एनकाउंटर आजाद भारत का पहला एनकाउंटर कहलाया गया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।